हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना सर्टिफिकेट कोर्स जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर के अंदर, उसका एक सब्जेक्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कौन कितने तरह के हार्डवेयर्स होते हैं वो सारे हार्डवेयर्स आज डिस्कस आउट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर। स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते हैं, बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते हैं जो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कंप्यूटर के साथ ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं जो डिवाइसेस, ठीक है, वो होते हैं हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स। ये टैंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, टैंजिबल मतलब जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से 3 ग्रुप्स हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और सिस्टम यूनिट है। इनपुट डिवाइसेस स्टूडेंट्स क्या होता है? जिनके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? उन इनपुट्स का, उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके आपको आउटपुट देता है। जैसे सपोज़ आप कीबोर्ड या माउस वगैरह का हेल्प करके कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है? और उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझता है और फिर आपको आउटपुट दे देता है। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? सपोज़ आपने कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन डाली कि आपको गाने सुनने हैं। जब गाने कंप्यूटर कैसे सुनाएगा आपको? स्पीकर्स के थ्रू गाने आप सुन पाएंगे। तो वो स्पीकर्स क्या हैं? आउटपुट डिवाइस है। जैसे अगर आपने कोई पेज प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट की कमांड देते हैं, Ctrl+P दबाते हैं तो आपकी कमांड चली जाती है, इंस्ट्रक्शंस चलेगी। कंप्यूटर क्या करेगा? उसको प्रिंट करेगा आपके पर्टिकुलर पेज को और आपको प्रिंटर के थ्रू वो पेज प्रिंटेड होके मिल जाएगा। तो उसी तरह से प्रिंटर भी क्या है? हमारी आउटपुट डिवाइस है। और स्टूडेंट, सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट होता है हमारा जहाँ पर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होती हैं। सीपीयू के अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होती हैं, जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर की। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो जो सीपीयू है उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो ये थे हार्डवेयर। जो हार्डवेयर्स होते हैं वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं? 3। कौन कौन से 3 ग्रुप्स हैं? फर्स्ट वन इज़ योर इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड वन इज़ योर आउटपुट डिवाइसेस एंड थर्ड वन इज़ योर सिस्टम यूनिट। क्लियर हो गया? फर्दर अगर हम बात करें, एक ब्रीफ अप लेते हैं क्या होती हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो आप किसके द्वारा कर पाएंगे? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कर पाएंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? आपको हेल्प करती हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए और कमांड्स को इश्यू करने के लिए। रही बात आउटपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके देती हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, या आप प्रिंटेड कॉपीज़ कर सकते हैं या साउंड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ आउटपुट डिवाइस है, जैसे मॉनिटर का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपने कुछ सर्च करना था, आपने गूगल पे वो चीज़ सर्च करी, आपके सामने आ गई। आपके सामने किस जगह पर आएगी? मॉनिटर के ऊपर आएगी। तो मॉनिटर भी तुम्हारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटेड कॉपी, सपोज तुमने कोई चीज़ प्रिंट करनी थी, तुम क्या दोगे? Ctrl+P दबाओगे तो वो कॉपी तुम्हारी क्या होके आ जाएगी? प्रिंट होके आ जाएगी। तो प्रिंटेड कॉपी, जो प्रिंटर है जिसके द्वारा तुम्हें प्रिंटेड कॉपीज़ मिल रही है, वो भी तुम्हारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। या अगर आपने कोई भी साउंड जनरेट करवानी है, ठीक है, सपोज़ आपने गाने सुनने हैं, तो वो गाने किसके द्वारा आपको सुनाई देगा? कंप्यूटर किसके द्वारा आप तक वो गाने पहुंचाएगा? स्पीकर्स के थ्रू। तो स्पीकर्स भी तुम्हारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया? और जो लास्ट है वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट वो पार्ट है कंप्यूटर का जहाँ पर एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है डाटा की वो होती है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। इनपुट डिवाइसेस ने क्या किया? इंस्ट्रक्शंस को गैदर किया, फिर वो इंस्ट्रक्शंस फर्दर क्या होती हैं? प्रोसेस होती हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर प्रोसेस होती हैं? सीपीयू के अंदर। तो वो जो सीपीयू है वो तुम्हारा कौन सा यूनिट है? सिस्टम यूनिट है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं वेरियस इनपुट डिवाइसेस की। कौन कौन सी वेरियस इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं?
सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या है? एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स की। इस चीज़ से आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं, आप सभी ने देखा भी होगा। और इसका काम क्या है? जब भी हमने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा टाइप करना है तो हम कीबोर्ड की हेल्प से उस डाटा को क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माउस। माउस क्या होता है? एक हैंड क्लिक डिवाइसेस है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आपने कोई भी चीज़ क्लिक करनी है, जैसे आप फ़ोन ही है, आप फ़ोन के अंदर क्या होता है, हमारे सबके आजकल यूजुअली सारे टच स्क्रीन फ़ोन्स होते हैं। आपने कोई भी चीज़ से अगर सिलेक्ट करनी है, आप वहाँ पर टच दबाते हो, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ क्या हो जाती है? सिलेक्ट हो जाती है। नो डाउट कंप्यूटर्स में भी मैक्सिमम अब कंप्यूटर टच स्क्रीन आने स्टार्ट हो गए हैं, बट अभी भी जैसे कई कंप्यूटर्स हैं वो टच स्क्रीन नहीं है। उस केस में आप क्या करते हैं? आप कंप्यूटर का ही आप एक डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। वो डिवाइस क्या है? आपकी माउस है। माउस के अंदर बटन्स होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉलिंग के लिए बीच में होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? माउस की हेल्प से क्या करते हैं? पॉइंट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइसेस है। बेसिकली जॉयस्टिक का काम क्या है? कंप्यूटर गेम्स को खेलने का। कंप्यूटर गेम्स आप इसकी हेल्प से खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। स्टूडेंट्स, ट्रैक बॉल भी बेसिकली अपसाइड डाउन माउस है। देखो कई बार क्या होता है, ये देखो इसके अंदर ना एक ये डिवाइस है, बॉल लगी हुई है। आप इस बॉल को करते हो ना, जैसे रोटेट करते हो, तो उसी तरह से कर्सर भी स्क्रीन के ऊपर मूव होता है। करंटली माउस के नीचे भी आप कभी माउस को उल्टा करके देखना, एक वहाँ पर बॉल होती है, वो बॉल का काम क्या है? उसी की वजह से जो हमारा माउस है वो क्या होता है? रोटेट होता है। माउस का जो कर्सर है वो मूव करता है, तो वो ट्रैक बॉल ही होती है। नेक्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कमांड्स वगैरह, मतलब कि आपने देखा होगा आजकल पेन टैब्स का भी बड़ा वो है, मतलब काफ़ी यूज़ करते हैं। पेन टैब्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? अगर आपने कई यूट्यूब वीडियोस देखी हो, मतलब आजकल करंटली जो पेंडेमिक के टाइम पेन टैब्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई हैं, काफ़ी ट्यूटर्स उसको यूज़ करते हैं। तो आप उसको अपनी जैसे कंप्यूटर वगैरह के साथ अटैच कर सकते हो, और आप उसके साथ ना एक ऐसे बोर्ड सा मिलता है, आप जो भी उसके ऊपर लिखते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन के ऊपर आता रहता है। तो पेन टैब का मतलब ही क्या है? ये ना एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक पेन है। पेन जो है, हमारी लाइट पेन भी है। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। ये ना एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है। आपके पास वैसे पेन होते हैं इंक वाले, उसका काम क्या होता है? कॉपी के ऊपर लिखना। लेकिन अगर बात करें हम लाइट पेन की, ठीक है, लाइट पेन जो है ये वाली डिवाइस, इसका काम क्या है? ये जो चीज़ है ना, ये आपकी कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी? आपकी अटैच हो जाएगी। और जो ये आपका, आप कह लीजिए जो ये है इलेक्ट्रॉनिक पेन, इसका इस्तेमाल जैसे अब मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, जैसे सपोज़ मैंने लिखा IT लिखा, ठीक है, कंप्यूटर लिखा, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ क्या हो जाएगी? लिखी जाएगी इस पेन के थ्रू, ठीक है। ये भी इनपुट का काम ही करती हैं। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करवाए होंगे, या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को देखा होगा वो स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट। स्कैन करने का क्या मतलब है? ये एक तरह की डिवाइस है, ठीक है, इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दें तो हूबहू सेम कॉपी कंप्यूटर के ऊपर आ जाती है। तो ये भी इनपुटिंग का ही काम कर रहा है, ठीक है। स्कैनर का काम क्या है? इट अलाउज यू टू स्कैन द डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ग्राफिक एंड व्यू देम ऑन द कंप्यूटर। और आप इसको क्या कर सकते हो? कंप्यूटर पर व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन। स्टूडेंट्स, माइक्रोफोन कई बार आपने, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर रहे हैं या वीडियो चैट कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर के साथ ना माइक्रोफोन अटैच कर देते हैं, जो आप बोल रहे हो ऑटोमेटिकली सामने वाली पार्टी के पास वो चीज़ चली जाती है। तो माइक्रोफोन भी क्या करे? आपकी साउंड का इनपुट लेकर सामने वाली पार्टी तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये तो थी कुछ एक इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस डालने का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की, जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं? रिट्रीव करती हैं, निकालती हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो बात ही आ गई है प्रिंटर्स की। प्रिंटर से अवेयर है। प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो प्रोड्यूस करती है टेक्स्ट या ग्राफिक्स, किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। कई तरह के प्रिंटर्स होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स हैं, लेज़र प्रिंटर्स हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर से भी आप सभी बहुत अच्छे से अवेयर हैं। मॉनिटर जैसे ये है जो डिस्प्ले यूनिट है, मॉनिटर का काम क्या होता है, आपको सॉफ्ट कॉपी देना आउटपुट की। हार्ड कॉपी कौन देता है स्टूडेंट? हार्ड कॉपी होती है जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी देता है आपका प्रिंटर। लेकिन सॉफ्ट कॉपी जो सिर्फ आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन टच नहीं कर सकते वो। अब सपोज़ आपकी कोई फाइल है, पीडीएफ है, आपने इसी के अंदर खोली हुई है, तो वो कौन डिस्प्ले आपको करवा रहा है? मॉनिटर करवा रहा है। लेकिन अगर आप उसी पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? उसकी हार्ड कॉपी, और वो कौन देता है आपको? प्रिंटर देता है। मॉनिटर क्या करता है? किसी भी आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को जनरेट करने का काम मॉनिटर करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स भी स्टूडेंट्स आपने स्कूल वगैरह में या आपने कॉलेज वगैरह में देखे होंगे। प्रोजेक्टर का काम क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वीडियो प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्लेइंग। आपने वीडियोस वगैरह डिस्प्ले करने के लिए, इमेजेस, मतलब बिग स्क्रीन के ऊपर जब भी आपने वीडियोस वगैरह प्ले करनी है, कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, तो फ्लैट सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ योर स्पीकर। स्पीकर का काम क्या है? तो स्पीकर का काम है आपका ये स्पीकर क्या काम क्या है कि ये क्या करता है, आपकी साउंड्स वगैरह को साउंड वगैरह को क्या करता है? डिस्प्ले करता है। ठीक है, जब भी सपोज़ आपने कंप्यूटर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन डाली कि आपको गाने सुनने हैं, तो आपने इंस्ट्रक्शन डाली कि आपको इस फिल्म का गाना चलाना है, या आपने अगर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखे हैं, तो जो वॉइस आप अपने कानों में सुनेंगे, जो साउंड आप सुनेंगे, वो किसके द्वारा कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है? कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है वो डिवाइस स्पीकर्स के थ्रू। तो ये होते हैं स्पीकर्स। क्लियर हो गया? ये स्पीकर्स हैं, ये होता है आपका प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट। आपको दोबारा से मैं रिवाइज करवा दूं, हार्डवेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट्स में। एक होते हैं इनपुट हार्डवेयर्स, या जिनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। दूसरे थे आउटपुट हार्डवेयर्स या आउटपुट डिवाइस, और थर्ड वन क्या था? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में क्या था? वो सारी डिवाइसेस जिनका हेल्प हम किसके लिए करते हैं? डाटा को प्रोसेस करने के लिए या डाटा को स्टोर करने के लिए। अब देखिए, ये आ गया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का क्या काम होता है? ये मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का। इसी के ऊपर सारे का सारा जो सर्किट है कंप्यूटर का बना होता है मदरबोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट इज़ हार्ड डिस्क। आपको पता है आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा है वो किसके अंदर स्टोर्ड होता है? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड होता है। हार्ड डिस्क में आपने देखा होगा, आप अपने कंप्यूटर में जाना कभी भी, उसके माई कंप्यूटर में जाना, वहाँ पर जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, बड़े सारे पार्ट्स में डिवाइड की होती है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, है ना? तो ये क्या है? हार्ड डिस्क के ही क्या है? पार्ट्स हैं। तो हार्ड डिस्क क्या होती है? ये स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर करती है बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ डाटा ऑन अ नॉन रिमूवेबल डिस्क। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू का काम क्या होता है? आपके जो भी डाटा है उसको क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या कैरीज आउट करती है? ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम इन सीक्वेंस टू परफॉर्म द बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस एंड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। मतलब जो भी आप इंस्ट्रक्शन डालते हो वो यहीं पर आकर क्या होती है? प्रोसेस होती है, और उसके बाद यहीं से इनपुट और आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के, वो क्या होते हैं? परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज़ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का काम क्या होता है? ये सप्लाई क्या करती है? पावर फ्रॉम दी पावर सप्लाई टू दी ड्राइव। दी पावर केबल्स आर, कौन कौन सी पावर केबल्स किस किस कलर्स की होती हैं? रेड है, येलो होती हैं, ब्लैक होती हैं। जो येलो वायर है, ठीक है, दैट फर्निशेस 12 वोल्ट्स ऑफ पावर, और जो रेड वायर है वो कितनी पावर को फर्निश करती है? 5 वोल्ट्स की। और जो ब्लैक है, स्टूडेंट्स इतना करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप इसके अंदर बेसिकली ये कहेंगे पावर सप्लाई के अंदर जो जिसके द्वारा कंप्यूटर को क्या मिलती है? पावर मिलती है। और ये पावर कलर जो वायर्स हैं वो 3 कलर्स की होती हैं। कौन कौन से 3 कलर्स हैं? रेड, येलो एंड ब्लैक।
नेक्स्ट इज़ मेमोरी। हमें ये सभी को पता है मेमोरी क्या होती है, आपके दिमाग की मेमोरी क्या है, जहाँ पर आप स्टोर करके रखते हैं सारी चीज़ें। सेम इज़ द केस विद कंप्यूटर। कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जहाँ पर वो सभी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। मेमोरीज 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे रैम हो गया, और जो रैम है जहाँ पर सारी की सारी फंक्शनिंग चल रही है। और जो रैम होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है। दैट मीन्स अगर आप पावर को स्विच ऑफ करते हैं तो जो भी चीज़ रैम के अंदर स्टोर्ड है वो उसी समय क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। लेकिन हमें जो चीज़ें हैं, जो हमें मेमोरीज़ हैं, हमें काफ़ी सारी चीज़ें आगे के लिए भी स्टोर करके रखनी होती है। वो चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में। और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। जैसे इसके अंदर हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आ जाती है। मतलब कि अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी, जहाँ पर आप अपनी चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे इसके अंदर आ गया हमारा हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया जिसको HDD बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, आपने अब तो चलो फ्लॉपीज नहीं आती, पहले आती होती थी, ऐसे स्क्वायर शेप की होती थी, उसके अंदर ऐसे ब्लैक कलर का पार्ट सा होता था, तो वो होती हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उसके अंदर भी हम क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते थे। और अब आजकल तो CDs और DVDs भी बहुत कम आती हैं, क्योंकि अब सब कुछ पेन ड्राइव्स के अंदर ही, या लोग क्या करते हैं ड्राइव्स के अंदर ही, कंप्यूटर के अंदर क्लाउड्स के अंदर ही इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो CDs आपने देखी होंगी पहले, तो इसके अंदर भी हम क्या कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख देते हैं। वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड क्या होता है, वीडियो कार्ड इज़ अ बोर्ड दैट इज़ प्लग्ड इनटू अ कंप्यूटर टू गिव इट डिस्प्ले कैपेबिलिटीज़। वीडियो कार्ड भी ये इस तरह का होता है, ये वीडियो कार्ड एक तरह का बोर्ड ही है, जैसे सर्किट टाइप ही है। इसको भी अगर हम कंप्यूटर में प्लग्ड कर देते हैं ना, तो कंप्यूटर को डिस्प्ले कैपेबिलिटीज़, मतलब कि डिस्प्ले, कुछ भी चीज़ दिखाने की कैपेबिलिटी, ये चीज़ क्या करती है, प्रोवाइड करती है। दूसरा है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का मतलब क्या होता है कि ये इन्हांस करती है कंप्यूटर की साउंड को, जनरेटिंग कैपेबिलिटीज़ बाय अलाउइंग साउंड टू बी आउटपुट। मतलब अगर साउंड हमें स्पीकर्स के थ्रू सुनाई देती है ना, तो वो साउंड कार्ड की वजह से ही सुनाई देती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट इज़ मॉडेम। मॉडेम आपने देखा होगा, पहले मॉडम्स होते थे, ठीक है। मॉडम इज़ अ डिवाइस दैट सेंड्स एंड रिसीव्स डाटा। मतलब मॉडम, आप पहले क्या करते थे, BSNL के फ़ोन्स आते थे, आप इंटरनेट लगवाते थे तो आपका फ़ोन के साथ मॉडम लगता था, क्योंकि उसके अंदर क्या होता था, मॉडम में ना टेलीफोन लाइन के थ्रू क्या होता था कि आपको टेलीफोन लाइन के थ्रू आप क्या करते थे, डाटा को रिसीव करते थे। तो टेलीफोन लाइन के थ्रू जब आप डाटा सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, उसके लिए आपको एक डिवाइस लगवानी पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडम बोलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये थी कुछ एक हमारी सिस्टम हमारी हार्डवेयर्स कंप्यूटर के। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। स्टिल अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।